नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। कल मैंने ये सवाल दिया था आज के सवाल में कि क्या स्टार्टअप हमारे इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। सरकार ने इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं, कल मैंने इकोनॉमिक्स में सवाल दिया था। इकोनॉमिक्स के सवाल से कई सारे लोगों को डर लगता है और ये सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें सोच कर लिखने के लिए आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा लिबरल मिलता है आपको, क्योंकि आप सोच समझ कर इसमें आसानी से लिख सकते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें क्या मिलता है, तो आपको ये मिलता है फील्ड कि आप अपने मन से लिखिए आंसर को। कोई स्पेसिफिक फिक्स आंसर नहीं होता है। फिक्स क्या होते हैं, तो फिक्स आंकड़े हो सकते हैं, फिक्स योजनाएं हो सकती हैं, फिक्स जो है वो सरकार के कुछ उपाय हैं या पॉलिसी है वो हो सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में बाकी हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, वो अपना अपना सबका सोचा समझा हुआ होता है और पॉइंट होने चाहिए अपने सोचे हुए। इसलिए इकोनॉमिक्स से डरिएगा मत। इकोनॉमिक्स सबसे प्यारा सब्जेक्ट है अगर आप खुद से सोचकर समझकर लिखना जानते हैं तो। हिस्ट्री में आप खुद से नहीं लिख सकते। अगर अकबर की नीति पूछी गई है तो अकबर की ही नीति लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर बिहार उद्योग की समस्या पूछी गई है तो आप वहाँ पर सोच विचार कर भी 5 पॉइंट लिख सकते हैं। पॉलिटी में भी अगर आर्टिकल 355 पूछा गया है तो आर्टिकल 355 के बारे में ही लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये बताइए कि हमारे यहाँ देश में असमानता इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उस पर 5 बच्चों के 5 अलग अलग पॉइंट होने चाहिए। क्योंकि अपने मन से लिखेंगे तो किसी का भी पॉइंट सेम नहीं हो सकता है, सभी अलग न अलग लिखेंगे ही। भले ही भाई 50% मैच भी कर जाए किसी किसी का, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा मैच नहीं करेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स का आंसर राइटिंग मैं आपको सिखाऊंगा। एक मॉडल आंसर भी इसका मैं दिखा दूंगा आपको। मॉडल आंसर में क्या बोलूँ, पेड ग्रुप में उन्होंने लिखा तो काफ़ी अच्छा लिखा है और उनको चेक करके मैंने बोला भी था अच्छा लिखा है भैया आपने। और ही बहुत सारे बच्चों ने लिखा है अच्छा। इंग्लिश मीडियम में भी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा है। 10 में से 5 नंबर उठाए हैं, इतने अच्छे 5 नंबर में किसी को नहीं देता जल्दी। 4, 4.5, 5 तक तो मैक्सिमम जाता हूँ मैं, वरना तो अपना 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 3.5 नंबर, इससे ज़्यादा तो किसी को देना ही नहीं है। कोई ऐसे होते जो मजबूर कर देते हैं नंबर देने के लिए, तभी मैं उनको देता हूँ। पेड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रचार थोड़ा सा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, मॉडल आंसर दिखा देता हूँ। ओके, ये अपना पेड ग्रुप है। डेली उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाता है जिसको आप लिख सकते हैं आसानी से और चेक भी हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो मैं तो कर ही देता हूँ, अगर आप कुछ भी कभी भी भेजते हैं तो डेली आंसर चेक होता है। डेली आर्टिकल का पीडीएफ भी मिल जाता है। डेली न्यूज़ डिस्कशन का भी पीडीएफ देता हूँ। पर्सनल गाइडेंस वगैरह भी उपलब्ध हो जाता है। 200 पर मंथ है और 1050 आप 6 मंथ के लिए ले सकते हैं। ज्वाइन जरूर कीजिएगा अगर आपको आंसर राइटिंग सीखना हो तो। चलिए अब देखते हैं मॉडल आंसर क्या है। हो गया प्रचार इतना छोटा सा। जिन को मैंने आंसर राइटिंग सिखाया है, हमेशा मैं एक चीज़ बोलता हूँ, कीवर्ड्स को पकड़ना सीख जाइए। आप आंसर राइटिंग कर ले जाएंगे आसानी से, कहीं पर कोई तकलीफ नहीं होगी। कीवर्ड्स को पकड़ने का क्या तात्पर्य होता है, कीवर्ड्स को पकड़ने का तात्पर्य होता है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। हमेशा कीवर्ड को घेर कर लिखना चाहिए प्रैक्टिस करते समय। एग्जाम में तो नहीं लिखना है आपको इस तरह से। एग्जाम में आपके क्वेश्चन के आगे स्पेस दिया हुआ रहता है, उसी स्पेस को भरना होता है। ओके, यहाँ पर आप कीवर्ड्स को घेर कर आंसर लिखा कीजिए, जिससे आंसर में भटकाव कभी भी नहीं होगा। कीवर्ड्स क्या था, क्या स्टार्टअप हमारे इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। ड्राइविंग फोर्स को अगर हिंदी में लिखता तो आपको ज़्यादा तकलीफ होती। चालक बल हो सकता है क्या। सरकार ने इसके लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, ये नहीं लिखना चाहिए था। ये मैसेजिंग वाला कृपया यहाँ पर यूज़ मत कीजिएगा कभी भी। कौन कौन ही लिखिएगा, 2 मत लिख दीजिएगा, ये शब्द नहीं चलता है। तो क्या स्टार्टअप हमारे इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स सकता है, सरकार ने इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए, यही सब इसके कीवर्ड हैं। इसी के आस पड़ोस में आपको क्या करना, अपना पूरा आंसर कंप्लीट करना है। और कोशिश किया कीजिए कि जिस क्रम में आपसे सवाल पूछा गया उसी क्रम में लिखें। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य होता है कि सबसे पहले आप इस हिस्से को लिखिए, क्या होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप के बारे में 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन अपनी इच्छा अनुसार। और ये लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर था, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये लॉन्ग फॉर्मेट का आंसर था। ओके, बड़ा आंसर दिया था मैंने। ओके, उसके बाद से आप लिखिए कि ड्राइविंग फोर्स किस प्रकार से है। उसके बाद से लिखिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। फिर छोटा सा कंक्लूजन में लिखने में भी कुछ बच्चों को दिक्कत आई है तो उसमें भी बता देता हूं मैं। कंक्लूजन होता है कि जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको 3 से 4 लाइन में लिख दीजिए कि ऊपर जो लिखा गया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार प्रयास कर रही है और जो जिस हिसाब से स्टार्टअप बढ़ रहे हैं तो निसंदेह ये आने वाले समय में हमारे इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स साबित हो सकता है और हो भी रहा है। निष्कर्ष हो गया, खत्म हो गया। मैं लिखूँ तो यही 2 लाइन लिखूंगा, आप लिखेंगे हो सकता है आप 4 लाइन लिखिए स्वेच्छा से, आपकी इच्छा है, पेट भर के लिखिए। विश्व का युवा और विशालतम लोकतंत्र भारत, हमारा भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अग्रसर 25 साल हमारे लिए अमृतकाल है। और ये मैंने घेर कर बोला था कि ये आपने
अच्छा नहीं लिखा है, कोई मतलब नहीं बनता इन बातों का। यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। स्टार्टअप नया नया शुरू किया गया उद्यम है जो रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों का समाधान करती है। ऊपर वाला जो मैंने पैरा काटा है ये नितांत ही गैर जरूरी चीज़ है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं बनती, गुणगान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखा कीजिए, मैंने हमेशा बताया है, इसलिए इसको दूर रखिए। स्वर्णिम युग और 1947 अमृतकाल, ये सब चीज़ें अगर सवाल में पूछा जाता है तो आप लिखिए, नहीं तो इन सब चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, भले ही लॉन्ग पूछे शॉर्ट पूछे। ओके। स्टार्टअप नया नया शुरू किया गया उद्यम है जो रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों का समाधान करता है। चूँकि हमारे समाज की ज़रूरत हम समस्याओं को पूरा करता है, इसलिए आज की अर्थव्यवस्था, समाज विज्ञान, कृषि सबकी ज़रूरत बनता जा रहा है। स्टार्टअप ऐसे नए आविष्कार, उद्यमियों एवं चिंतकों का आह्वान करता है जो भारत के आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के सृजन में नेतृत्वकारी भूमिका संभाले। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का भी काम करता है। ये मैंने पढ़ाया भी था। अगर 31 अक्टूबर का आपने न्यूज़ डिस्कशन देखा होगा तो उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि स्टार्टअप क्या है, किस प्रकार से ड्राइविंग फोर्स है पूरी दुनिया की इकोनॉमी का। ओके। अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक कैसे, अब यही होता है, या अर्थव्यवस्था के लिए ड्राइविंग फोर्स कैसे, या अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, ये सब एक ही शब्द हैं, सब एक ही शब्द हैं, मतलब सबके एक ही होंगे। अगर आप लिखेंगे तो सबका मतलब एक ही है। क्या योगदान है, ड्राइविंग फोर्स है, उत्प्रेरक कैसे है, क्यों इसको बढ़ावा देना चाहिए, क्या कारण है कि स्टार्टअप को बढ़ावा देना चाहिए, ये सब एक ही सवाल हैं, एक ही सवाल है, बस उसके शब्द अलग अलग हैं। ओके। तो देखिए क्या है ये स्टार्टअप, अर्थव्यवस्था में मांग पूरा करता है स्टार्टअप, बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। ये डिजिटल अर्थव्यवस्था, जैसे इन्होंने जोमेटो, स्विगी, ओयो, इन सब का एग्जाम्पल भी दिया था, बिल्कुल सही दिया है। अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप का स्थान भी दिया है इन्होंने, बहुत सही आंकड़ों सहित लिखा है। 1.5 अरब डॉलर को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, उसमें भी योगदान दे रहा है। प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था में यानी कि टेक्नोलॉजी को भी बढ़ाता है, और इकोनॉमी में हमारे टेक्नोलॉजी के योगदान को कहीं ना कहीं स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी कंपनियाँ खुली हैं, बहुत सारे काम करते हैं ये। कृषि स्टार्टअप में भी आया है, कृषि में भी बहुत सारे स्टार्टअप आए हैं जो नए नए उद्यम लेकर आ रहे हैं, नए नए आविष्कार, नए नए इनोवेशन, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संस्कृति विश्व का आकर्षण, भारतीय संस्कृति उत्पादों विश्व स्तर पर वर्चस्व कायम करने की क्षमता है, और इसमें भी स्टार्टअप जो है वो काफ़ी योगदान दे रहे हैं। स्टार्टअप के भारत में स्थिति क्या है उस पर इन्होंने लिखा है थोड़ा सा, फिर वैश्विक स्थिति पर भी लिखा है इन्होंने। उसके बाद हडल इनिशिएटिव के बारे में जो मैंने पढ़ाया था, जो G20 के द्वारा किया जा रहा है, केरल में ही बैठक हुआ है, उस करंट अफेयर को भी इन्होंने इंक्लूड किया है। उसके बाद इन्होंने ये बताया कि कितने स्टार्टअप किस क्षेत्र में खुल रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है बताना, इससे कि देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में है तो आप लिखिए ना जितना लिख रहे हैं, यहाँ पर तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। एग्ज़ाम में हो सकता है अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 पेज लिख रहे हैं, एग्ज़ाम में हो सकता है भूलते भूलते भी 4 पेज तो कम से कम लिखेंगे ना। तो जब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बोलता हूँ तो लिखिए मन से, जितना लिखना है लिखिए, शब्द सीमा को बस ध्यान में रखिए, उसमें लिखिए जितना लिखना है आपको। लॉन्ग फॉर्मेट में तो कोई शब्द सीमा है ही नहीं, जितना लिखना है लिखिए। इन्होंने ये अच्छा बनाया, बेहतरीन बनाया, और ये बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के बारे में उन्होंने फिर बताया, मैंने पूछा था सरकारी प्रयास कौन कौन से हैं, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद से बहुत सारे जो सरकार के कार्यक्रम हैं वो सब बताया इन्होंने, बहुत सारा चीज़। फिर बिहार में भी आ गई है, बिहार के बारे में बताया कि बिहार में कौन कौन से नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं, और बस यही सब बता के इन्होंने कंक्लूजन क्या लिखा है, तो कंक्लूजन लिखा है भारत का विश्व में स्टार्टअप के क्षेत्र में दूसरा स्थान एवं भारत के पास तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र है। एक अनुमान के अनुसार स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र देश की GDP में 4 से 5% तक योगदान कर सकता है, जो आने वाले समय में अगर स्टार्टअप को अर्थव्यवस्था रूपी रथ का सारथी कहें तो गलत नहीं होगा, जो भारत को विश्व गुरु रूपी विजय क्षेत्र में ले जाएगा। बहुत ही अच्छा साहित्य भी इन्होंने समा दिया। ठीक है भाई, आपको क्या लगा इस आंसर में, कोई कमी थी? नहीं थी कमी भाई, परफेक्ट आंसर था। इतना सारा प्रैक्टिस करने के लिए तो सही ही है, बेहतरीन आंसर लिखा है इन्होंने, आप भी लिख सकते हैं। और क्या इन्होंने सारा खुद से ही लिखा है? कतई नहीं, कतई नहीं लिखा है। मुझे पता है कहाँ कहाँ से इन्होंने कौन कौन से पॉइंट उठाए हैं, बहुत सारे बच्चों के पॉइंट एक ही जैसे हैं, सेम टू सेम है। लेकिन मुख्य क्या होता है कि आपने पढ़ के तो लिखा ना, ठीक है, आपने पहली बार मदद लिया या कुछ पॉइंट लिए भी ऑनलाइन, वो मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि आपने लिखा कि नहीं लिखा, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, और अपनी भाषा में लिखा नहीं लिखा। अब ये तो कहीं पर भी किसी किताब में तो नहीं लिखा होता नहीं, ये अंत का जो ये कंक्लूजन, ये तो अपने से ही लिखते हैं ना कोई भी। आप भी लिखिए अपने से, देख लीजिए ऑनलाइन, मदद ले लीजिए, डेटा उठा लीजिए, वहाँ से पॉइंट्स भी उठा लीजिए, लेकिन उसको अपने शब्दों में लिखिए, लिखना आएगा आपको। ओके, तो ये था उसका मॉडल आंसर, और समझ में भी आ गया होगा क्या सब लिखना था। इस सवाल में मुख्य रूप से लिखना क्या था, एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता। इस सवाल में सबसे पहले लिखना था कि स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप क्या होता है। एक बच्चे ने यही नहीं लिखा था तो उसको मैंने घेर दिया था कि भाई पहले ये तो बताओ स्टार्टअप क्या होता है। दूसरा लिखना था कि इसका क्या योगदान है, कहाँ पर, तो हमारी इकोनॉमी में,
हमारी को यही तो इसका मतलब था ना कि ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है। क्या सब है भाई इसमें, योगदान क्या है इसका, तो आप उसके बाद योगदान लिखिए उसका कौन कौन सा योगदान कर रहा है। उसके बाद से आप क्या लिखेंगे कि जब इकोनॉमी में योगदान आप लिख देंगे, उसके बाद से अंतिम क्या था, सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए। सरकारी प्रयास का मतलब होता है भारत सरकार, बिहार सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। बस कंप्लीट इतना ही लिखना था और उसमें कुछ नहीं था। इतना जब आप लिख देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा आंसर। 10 मिनट की वीडियो मैंने समझाया है आपको किस प्रकार से लिखना है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए मैंने समझाया है। और इकोनॉमिक्स का आंसर बेहद आसान होता है लिखना, बस टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे अगर बोलूँगा कि जो नई कंपनियां बन रही हैं, स्विगी, जोमेटो, ओयो और भी बहुत सारे हैं, वो किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी में योगदान दे रहे हैं, आप लिखिए बैठकर। तो पहले लिखेंगे कि भाई रोज़गार दे रहे हैं, दूसरा क्या लिखेंगे, लोगों की जीवन को आसान बना रहे हैं, तीसरा क्या लिखेंगे, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट ला रही है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कोई चीज़ पढ़ने का तो नहीं था। ठीक है, तो ये आपको मदद मिला होगा इससे। आप भी लिखने की कोशिश कीजिएगा इन सब आंसर्स को। पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा। कुछ ही सीट खाली है, उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं भी चेक कितना करूँगा, क्वालिटी भी तो प्रभावित होगी ना। अगर ज़्यादा बच्चों को जोड़ दूंगा चेक नहीं कर पाऊँगा तो फिर नहीं सही होगा ना। 10 ही लोग रहेंगे लेकिन चेक अच्छे से होना चाहिए, है ना। तो अभी 250 हो जाएंगे, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता है कि दूसरा ग्रुप मैं शुरू करूँगा, या करूँगा भी तो मुश्किल ही होगा। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा है आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा है आपको ये आंसर, और लिखने की कोशिश कीजिएगा। लिखिए लिखिए और लिखिए, उसी से आपको रैंक मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।